अब हमारे पास जो देश के बड़े राजनयिक हैं उनके पास आपको लिए चलता हूं, क्योंकि दरअसल मामला कूटनीति में ही आकर फंसेगा। मिलिट्री एक्शंस भी हैं, कोई भी या आर्थिक कोई हम विकल्प का इस्तेमाल भी करते हैं, वो होगा कूटनीति के दायरे में। विदेश सचिव रह चुके हैं देश के शशांक हमारे साथ हैं। शशांक जी, आज की तारीख में हमारे पास क्या विकल्प है? देखिए, क्लियर कट पाकिस्तान इसका मुजरिम है, पाकिस्तान पोषित ये हमला है, पाकिस्तान से ये आतंकवादी आए हैं और वहाँ पर वो तो उनके रक्षा मंत्री खुद मान रहे हैं कि हम तो 30 साल से इस खेल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि एक पारदर्शी निष्पक्ष कोई एजेंसी जांच करा ले तो हम मान जाएंगे, ये एक ऐसा प्लॉय है, ये पहले भी इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो एड्रेस कर रहे हैं। भारत ऐसे में अपनी बात कैसे मनवाए और सबक भी कैसे सिखाए? नहीं, वो अपनी बात समझा रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो भारत को जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात का जवाब देना है। भारत अपनी बात समझाए और भारत की बात अगर समझकर बाकी देश कहते हैं कि वाकई में ये भारत जो है जिस जूझ रहा है, जिस तरह के इस्लामिक आतंकवाद से जो पाकिस्तान से निकल रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत को वो बांग्लादेश की साइड से भी घेर ले, और कोशिश कर रहा है कि और भी सब इस्लामिक मुल्कों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दे। तो ये मेरे ख्याल से सोचने की बात है। हम समझते हैं कि भारत को अपनी बात जो है पूरे तरीके से विश्व के देशों को समझानी चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र के जो भी वो संस्थाएं हैं वहां पे भी बात पूरे तरीके से रखनी चाहिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली शशांक जी। ये संयुक्त राष्ट्र को लेकर भारत वहां जाए, बहुत से जानकारों का ये भी कहना है कि संयुक्त राष्ट्र आज की तारीख में बेईमानी हो गया है, कोई मुल्क बात तो सुनता नहीं है संयुक्त राष्ट्र की, और संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर हम थर्ड पार्टी मीडिएशन को न्योता देते हैं। भारत अपने आप ही पाकिस्तान की इन कारगुजारियों को संभाले, मुंह तोड़ जवाब दे, या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल करे? जी, मेरा कहना यह है कि संयुक्त राष्ट्र में पहले हमारे साथ काफी वहां पर जो देश थे उन्होंने काफी धोखा कर दिया था। हमारे विदेश मंत्री ने साफ साफ समझाया है कि हम संयुक्त राष्ट्र में गए क्योंकि हमको सबने बोला कि नई संस्था है, आप नहीं आएंगे तो कैसे इसको जो है महत्व मिल पाएगा। तो भारत शिकायत लेके गया कि कुछ बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, प्लीज उसका हम जो आपको निवारण करिए। उन्होंने कहा नहीं, दोनों में झगड़ा हो गया आपस में, इसलिए जो है इनको आपस में बातचीत करके कुछ हल निकालना चाहिए और हम मदद करने को तैयार हैं। तो उन्होंने तरह तरह के कमीशन वगैरह बिठा दिए ये सोच के कि दोनों झगड़ पड़े हैं, गरीब देश हैं। तो उस समय स्थिति ये थी कि भारत बोलने की इसमें स्थिति में नहीं था। भारत इतना कमजोर देश था उस दिनों, गरीबी से निकल कर आए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हमारे जो बड़े नेता थे वो कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान को जो हम नहीं खत्म नहीं होने देना चाहते हैं, अगर वो हमारे पर हमला भी करता है तो लेकिन जो हमको 50-55 करोड़ रुपया उनको देना है वह भी देना है, और बाकी जो भी कुछ है। बल्कि मैंने तो सुना ये है कि जो इंडस ट्रीटी का जो वो एग्रीमेंट हुआ वो इसीलिए भी हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ जोड़ लिया था और उनको अमेरिका के थ्रू प्रेशर डलवाया भारत के ऊपर कि आप 80% पानी भी दीजिए इनको, और साथ ही साथ जो इनके यहाँ कैनाल नेटवर्क बनेगा उसका पैसा भी दीजिए। पर अब तो वक्त बदल गया है ना शशांक जी, तो हम संयुक्त राष्ट्र क्यों जाएं? कोई व्लादिमीर पुतिन ने व्हेन ही वाज बॉम्बिंग यूक्रेन, और अभी तक चल रहा है वो, क्या संयुक्त राष्ट्र की इजाजत ली थी? या इजराइल ने हमास को जो वो बॉम्ब कर रहा है वहां पर बच्चे और महिलाओं उनकी जान ली जा रही है, किसी ने पूछा? या अमेरिका ने टेरिफ वॉर शुरू कर दिया, तो हम क्यों पूछें? हमें जो करना है हम खुद क्यों ना कर लें? मैं पूछने को नहीं कह रहा हूँ, नहीं पूछे नहीं किसी से, आप सर समझा रहे हैं सबको, और सब जितने भी संस्थाएं हों चाहे देश हों उनको समझाना बताना आवश्यक है, दैट्स ऑल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कुछ और करना है, और जो भी हमने अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी पे जो भी निर्णय लिया है वो भी हमको वर्ल्ड बैंक को बता देना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को बता देना चाहिए, और बाकी हम अपने निर्णय लेंगे। क्योंकि जितने भी देश हैं, चाहे यूरोप के देश हों चाहे एशिया के और देश हों, जहाँ कहीं भी नदियां बहती हैं, वो जो अपर राइपेरियंस हैं वो अपना निर्णय लेते हैं कि भाई कहाँ
इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सचेंज संयुक्त करनी राष्ट्र में या और तो कहाँ क्या नहीं हम करनी है। वो दबाव बनवाने की स्थिति में हैं, क्योंकि P5 चीन क्या फिर से पाकिस्तान को अभेदान दिलवाता दिखाई देगा अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाएं और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने या उस ओर ये जा रहा है उसको कंडेम करने का कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करें? विल दैट मेक एनी इम्पैक्ट? वो तो होना चलता रहना चाहिए। वो साथ ही साथ कि भाई FATF में भी और संयुक्त राष्ट्र की जो एंटी टेररिज्म कमेटी है उसके थ्रू भी वो हमें करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो भी बायलैटरल अगर एक्शन लेने हैं वो अवश्य लेने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को भी ये बायलैटरल एक्शंस में हमें क्या करना चाहिए सर? ट्रेड हमने बंद कर दिया, वीजा हमने रद्द कर दिया, हाई कमीशन हमने बंद कर दिए, क्या किया जाना चाहिए इसके अलावा? ये तो स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें ऐसी कोई तकलीफ पाकिस्तान को हो जाएगी या वो गिड़गिड़ाने लगेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखिए, अब वो तो भारत सरकार देखेगी और हमारे पास आपने इतने सीनियर मिलिट्री और अदर डिफेंस जनरल्स को रख रखा है साथ में एडवाइस देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि कई सारे ऐसे हैं पहलू जिनको ध्यान दिया जा सकता है और पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। घेरा जा सकता है, उसमें एक खास बात जी शशांक जी, ABP न्यूज आपको रखे आगे।